हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के सेशन में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है थ्योरेटिकली पढ़ा था। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन टाइप है। फर्स्ट है उसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और थर्ड है उसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट की जो पोजीशन है हम उसके ओरिजिन से उस पोजीशन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसमें वैल्यू दी है यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स और वाई, यानी कि पहले हम उसमें एक्स की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं देन वाई की वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ड्राइंग बनी हुई है और उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। जैसे कि ये वाली ड्राइंग है, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी है 100 है, यानी कि यहाँ पे लाइन पॉइंट्स दे। तो फर्स्ट उसमें 0,0 यानी कि 0,0 यानी कि हम उसमें ओरिजिन डिसाइड करते ये वाला, ठीक है। उसके बाद है 100,0, 100 जो है वो है एक्स की वैल्यू और 0 जो है वो है वाई की वैल्यू। उसके बाद 100,40 यानी कि उसमें 100 जो है वो एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। और उसके बाद है 40 यानी कि ये वाली 40, ये वाला डिस्टेंस है 40 का और वो है हमारे y की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल रही हूँ 0,0, सॉरी पहले सबसे पहले हमें लाइन कमांड एक्टिवेट करनी है, एंटर कर दिया, देन 0,0 एंड एंटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ओरिजिन डिसाइड। उसके बाद हमें ये वाली लेंथ डालनी है ये, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे 100,0 एंटर, ठीक है। नेक्स्ट है 100,40, 100,40 एंटर। ऊपर की लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। देन 70,30, सॉरी 40 एंटर करना है, ठीक है। ये हो गई पीछे की साइड की लाइन। 70 क्यों आया है, क्योंकि ये वाली है 40 और प्लस ये वाली है 30, ये दोनों का एडिशन करके 70 की है, ठीक है। नेक्स्ट है 70,80 एंटर कर दिया, ऊपर वाली लाइन ड्रॉ हो गई। देन 40,80 एंटर, देन 40,120 एंटर, देन 0,120 एंटर एंड देन अभी हमें लाइन क्लोज करनी है। तो लास्ट में क्या आएगा 0,0 एंटर, ठीक है। कमांड एंड कर देंगे एस्केप प्रेस करके। इस तरह से हमने क्या किया, ये वाली ड्राइंग बना ली। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है हम उसके पहले के पॉइंट से या फिर ओरिजिन से हम उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइन पॉइंट्स दिए और एक ड्राइंग बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले इसमें दिया है @100,0, इसमें हम क्या यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए @ यूज करते हैं और y की जो वैल्यू है वो इसमें 0 दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते ड्रॉ करना, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने 0,0 नहीं दिया, यानी कि ओरिजिन डिसाइड नहीं किया है। तो रैंडमली हम किसी भी एक पॉइंट पे उसमें क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। लाइन कमांड ऑन कर ली एंटर करके, देन मैंने ये वाला पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें डालना है लेंथ डालनी है। तो इसके लिए @ यूज करना है, देन 100,0 कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है @0,40। अभी इसमें क्या किया, इसमें एक्स पहले इसमें एक्स की वैल्यू हमने 100 ली थी, यानी कि ओरिजिन से हम उस पॉइंट की पोजीशन डिसाइड कर रहे। तो इसमें हम एडिशन वगैरह नहीं कर रहे। इसमें क्या दिया, एक्स की वैल्यू 0 दी है और वाई की वैल्यू 40 दी, ठीक है। 0,40 एंटर कर दिया, ऊपर वाली लाइन ड्रॉ हो गई। देन उसके बाद अभी यहाँ पे माइनस दिया है। तो माइनस क्यों दिया है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके ये वाले साइड में हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो निगेटिव में उसकी वैल्यू निगेटिव में होगी और इस साइड जो भी ड्रॉ करेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। सेम उसी तरह से वाई एक्सिस में जो भी हम इस साइड में वैल्यू डालेंगे वो पॉजिटिव में होगी और जो नीचे की साइड में वैल्यू डालेंगे वो निगेटिव होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे @
-30, 0 एंटर कर दिया। फिर से @0, 40 एंटर कर दिया। पीछे के साइड पे लाइन ड्रॉ करनी, फिर से @-30, 0 एंटर। देन नेक्स्ट है @0, 40 एंटर। उसके बाद फिर से पीछे के साइड में जाना है तो @-40, 0 एंटर। देन उसके बाद हमें लाइन क्लोज करनी है तो @0, -120, क्योंकि y के नीचे के साइड से हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कमांड एंड करनी है, एस्केप प्रेस कर देंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो पॉइंट की पोजीशन है वो डिस्टेंस के हिसाब से और एंगल के हिसाब से हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ब्रैकेट में @डिस्टेंस के लिए और एंगल दिया है, यानी कि जो x होगा वो डिस्टेंस होगा और जो y होगा वो एंगल होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन पॉइंट्स दिए एंड इस तरह की ड्राइंग दी है, तो इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट से वो देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। L प्रेस करके लाइन कमांड एक्टिवेट कर दी, एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। देन डिस्टेंस डालेंगे @100 और उसका एंगल होगा 0, एंटर कर दिया, ठीक है। ऊपर के साइड ड्रॉ करनी है लाइन, तो क्या होगा, ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए @40, एंगल डालना है उसका 90, एंटर कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद दिया @ और एंगल दिया 180। 180 क्यों दिया है, इसका एडिशन किया है, ये 90 और ये वाला 90, क्या हो गया 180, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए @30, एंगल का सिंबल डालेंगे 180, एंगल का सिंबल 180, एंटर करना है, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर से हमें नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है @40, उसका एंगल डालेंगे 90, एंटर, ठीक है। देन उसके बाद फिर से @30, एंगल डालना है 180, एंटर। नेक्स्ट वैल्यू @40, एंगल 90, एंटर कर दिया, ठीक है। ये भी आ गया अच्छे से। उसके बाद @40, एंगल होगा उसका 180 एंड एंटर। देन उसके बाद @120, एंगल दिया उसका 270, एंटर, ठीक है। 270 दिया है क्योंकि ये वाला 90 प्लस ये वाला 90 और ये वाला 90, ठीक है। 180 दिया है, ये वाला 180 और ये वाला 90, कितना हुआ 270। तो इस तरह से उसका एंगल हो गया वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से बिना माउस को हाथ लगाए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह के ड्राइंग्स बना सकते हैं।